बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क की रैकी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मंसूबा बना लिया गया है। यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि नवाज शरीफ की मोहब्बत में कलाबे मिलाने वाले एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानब से लिखी गई है, अखबार को भेजी गई है, उनके नाम से शाये हुई है। इमरान खान को क्या वाकई हुकूमत गिरफ्तार करने जा रही है? क्या यह हुकूमत के लिए बहुत आसान होगा? इस पर हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि अभी तक इलेक्शन जो है वो अनाउंस नहीं किया जा रहा। 25 दिन गुजर गए हैं। टेक्निकली तो अगर देखें तो तकरीबन 65 दिन बाकी हैं। 65 दिन के अंदर अंदर इंतखाब करवाना जो है पंजाब में लाजमी है और 71 डेज मेरे ख्याल में बचते हैं KPK के, क्योंकि असम्बली बाद में तहलील हुई थी, वहाँ भी अभी तक जो है वो इलेक्शन अनाउंस नहीं किया गया, बल्कि गवर्नर साहब जो हैं वो अजीबो गरीब किस्म की तौजीहात जो है वो पेश कर रहे हैं। याद रखें कि मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार जो हैं वो वाजे कर चुके हैं कि जंगों के दौरान मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहे होते थे, उस दौरान भी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कभी नहीं रुका। इसके साथ साथ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला का उम्मीदवार जो है वो सामने आया है। एक अभी ज़ाहिर है ऑफिशियली सामने नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से। क्यों फवाद चौधरी जो हैं वो फेवरेट हो गए हैं वजारत आला के लिए, पंजाब की वजारत आला के लिए, इस पे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी ज़मीर हैदर साहब, उनसे फिर मैं सवाल करता हूं, उनसे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है वफाक की शय के साथ ये सारे काम हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं अखबारात के अंदर, मनसूबा बंदी मुकम्मल कर ली है इमरान खान को गिरफ्तार करने की। क्या इस पे कहेंगे? क्या वाकई गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आसानी से हो जाएंगे गिरफ्तार इमरान खान साहब? असद देखें, जो कोशिश तो इनकी जिस दिन से वफाक से निकले हैं इमरान खान साहब, उस दिन से कोशिश है। अगर आपको याद हो, एक रात एक आवाज़ आई थी कि जी बनी गाला से इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो इतलात मुसद्दिका थी, कोशिश थी। लेकिन फिर जो रिएक्शन देखा उस वक़्त की गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस वक़्त इमरान खान साहब के पास PTI की हुकूमत थी, KP में भी और पंजाब में भी, तो शायद इतना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं कि हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो इसका मतलब है कि वो एक दफ़ा कोशिश पूरी करेंगे इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की। केसेस बहुत सारे यकीनन बन रहे हैं। आपको मालूम है कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह की उनको एक मिनट नहीं लगता किसी भी थाने में पर्चा दे के, और उसके बाद जिस तरह शेख रशीद को भी उठा लिया, फिर आज़म स्वाति वाला भी मामला था जिस पे अभी मैं सुन रहा था कि एक ही जैसी स्टेटमेंट्स दी हैं शेख रशीद और इमरान खान साहब ने, लेकिन शेख रशीद को अरेस्ट कर लिया और इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं किया, उनके खिलाफ पर्चा नहीं दिया। तो ये जो है रीजंस निकाल रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए। वजह आपके सामने है कि इमरान खान साहब जितनी देर तक ओपन बैठे रहेंगे वो जो है इनके लिए एक तकलीफ, बायसे तकलीफ रहेंगे, परेशानी रहेगी। और जब तक इमरान खान साहब स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, पब्लिक में जो है उनकी बातें आती रहेंगी, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे, अपने वीडियो के ज़रिए बयानात देते रहेंगे, तो उतनी ही बेचैनी PDM में बढ़ती जाएगी, परेशानी बढ़ती जाएगी। और फिर वो बुखलाहट में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने भी स्टेटमेंट्स दी हैं, और फिर उसके बाद लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया गया। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि कम से कम एक चैप्टर तो क्लोज हो, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आना बंद हो, पब्लिक एड्रेसेस बंद हो, जो वो वीडियो पैगामात दे रहे हैं वो उनके पैगामात बंद हो जाएं, तो कम से कम PDM जो है वो एक चीज़ को क्लोज करके फिर आगे की तैयारी करेगी। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन अगेन ये शायद इतना कोई फ़ायदामंद साबित नहीं होगा PDM के लिए और इनकी अलाइड के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। सर, खबरें ये लगाई जा रही हैं कि पुलिस ने तैयारी की है, 20 मिनट में गिरफ्तारी का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्या आप समझते हैं ऐसा मुमकिन है? तसादम का खतरा कितना है सर? इस हवाले से भी बताएं। देखें, 20 मिनट में गिरफ्तारी तो ये किसी छोटे लीडर को भी नहीं पकड़ सकते 20 मिनट के अंदर, क्योंकि उसके पास भी कोई ना कोई 50-100 बंदा होता है उसकी आवाज़ पे निकलने के लिए या आने के लिए वहाँ पे। तो इमरान खान साहब का तो जो ज़मान पार्क का घर है उसके बाहर तो उनके इतनी एक बड़ी तादाद में वर्कर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं, फिर उनके अपने गार्ड्स भी हैं, फिर उनकी एक अपना एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम भी है। 20 मिनट हो या घंटा हो, बात यह है कि अरेस्ट अगर उन्होंने करना है, इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि मैं बैठा हूँ ज़मान पार्क में, आके मुझे अरेस्ट कर लो।
لیکن آپ کو معلوم ہے جس طرح ہماری ان کی لیڈرشپ سے بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آور ڈیڈ باڈی ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا، تو یقیناً تصادم ہوگا اور خوفناک تصادم ہوگا. پھر اس کے خلاف جو ہے جو ابھی جو جس چیز کا عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے کہ پہیہ جام ہو، ہڑتالیں ہوں، توڑ پھوڑ ہو، خون ریزی ہو، تو وہ تو خود بھی نہیں چاہتے. لیکن اگر یہ اس قسم کا کوئی اقدام اٹھائے گی حکومت تو یقیناً پھر ان چیزوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا. سر دوسرا اہم سوال جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے ہے. 90 دن کے اندر الیکشن جو ہیں وہ کروانے ہیں. پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے آج تقریباً 25 دن ہو گئے ہیں سر، الیکشن اناؤنس نہیں ہوا. کیا وجہ ہے بیسیکلی کیوں حکومت یا الیکشن کمیشن جو ہے یا گورنر صاحب جو ہیں وہ تاریخ کیوں نہیں دے رہے، کیوں الیکشن اناؤنس نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں ان کے لا منسٹر اعظم طارڑ صاحب کی بھی آپ کو میں نے اسٹیٹمنٹ سن لی. انہوں نے کہا کہ جی ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن جو بھی ادارہ جس نے انتخابات کرانے اگر وہ اس میں تاخیر چاہتے ہیں یا تاخیر دیں گے تو اس کی ایک معقول وجہ ان کو دینی پڑے گی. تو ان باتوں سے تو ظاہری بات ہے لگتا ہے کہ وہ انتخابات نہیں چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آج پی ٹی آئی کی مقبولیت آپ دیکھیں تو وہ صرف کے پی اور پنجاب نہیں پورے پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ہے. میں ابھی حالیہ دورہ کیا میں نے سندھ میں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی عروج پر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں ملٹی پلائی ہو جائیں گی پی ڈی ایم کے اگینسٹ. تو وہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ان دنوں میں ان حالات میں جو ہے وہ الیکشن میں چلے جائیں اور اس کے بعد پھر ان کے جو نتائج ان کے سامنے آئیں. اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب جب بھی انتخابات ہوں تو پورے عام انتخابات پورے ملک میں ہوں، جنرل الیکشنز ہوں، اور نیشنل اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی ہو، باقی 2 اسمبلیز جو کہ سندھ اور بلوچستان کی ہیں وہ بھی تحلیل ہو چکی ہوں. اور اگر یہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر عدالتیں بھی موجود ہیں، اس میں عدالتوں میں جائیں گے، وہاں پہ فیصلہ جو ہوگا اگر تو نظریہ ضرورت کے تحت معاملات نہ دیکھے گئے تو پھر تو کم از کم ان کو غیر آئینی اقدام ڈکلیئر کر دیا جائے گا. لیکن سب سے بڑا خوف جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ریزنز یہ نکالیں گے اس میں یہ ہے کہ جی معاشی صورتحال بہت خراب ہے، دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اور پھر سیلاب سے بھی ہم لوگ ابھی پوری طرح ریکور نہیں کر سکے. لیکن ہم نے دیکھا ہے اور کہ عام بہت سارے ممالک میں حالت جنگ میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، فائنینشیل ایمرجنسی میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا. اور دوسری بات یہ کہ ریزن کیا بچے گی کسی کے پاس بھی کہ جب آپ 60 سے 70 نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر بائی الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور ان کے پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، تو پھر کیا چیز روکتی ہے کہ آپ کے پی اور پنجاب میں جنرل انتخابات نہ کروائیں؟ تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے سر. ناظرین آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اور فواد چودھری کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ سامنے آنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں.